नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के बिलों का गत 4 माह से किसी भी प्रकार से भुगतान नहीं किया जा रहा है। यही नहीं, लंबित भुगतानों को लेकर किसी भी प्रकार की आगे की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे गुस्साए समस्त ठेकेदारों ने गुरुवार को मुख्य अभियंता कार्यालय पर एकत्रित होकर मुख्य अभियंता का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। दरअसल डिवीजन से सभी ठेकेदारों की माप पुस्तिका आदेश देकर अधीक्षण यंत्री के यहाँ रखवा ली गई है। इसके बाद समस्त ठेकेदारों से माप पुस्तिका के नाम पर पैसों की मांग की जा रही है, जबकि मुख्य अभियंता को माप पुस्तिका को चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। यही नहीं, मध्य प्रदेश शासन भोपाल से भुगतान पर रोक लगवा दी गई है। मुख्य अभियंता कार्यालय के अंतर्गत कई अन्य जिलों के डिवीजन आते हैं, लेकिन केवल मात्र ग्वालियर को ही टारगेट किया जा रहा है। कई मर्तबा अनुरोध करने के बावजूद माप पुस्तिकाओं को लौटाया नहीं गया है। आज के पुतला दहन कार्यक्रम में समस्त ठेकेदार उपस्थित रहे, जिसमें मुकेश उच्चाड़िया, अमर सिंह, राकेश परमार, प्रमोद मुदगल, टिंकू कुशवाहा, विनोद कुशवाहा, राहुल शर्मा, अजय शर्मा, राजेश यादव, राकेश जैन, राजेंद्र बादल, राम श्रीवास्तव, अनिल शर्मा, धर्मेंद्र राठौर, प्रमोद साहू, संजय जाट, आशीष श्रीवास्तव, बीरेंद्र साहू, मुकेश दुबे, गोपाल शर्मा इलायची, हरीश, संजू तोमर, आशीष गौतम, अजित गोस्वामी, देवेंद्र सिंह चौहान दादा, मिंटू कुशवाहा, राजेश शर्मा, नब्बी, रईस खान, रमेश पांडे, यश शर्मा, पुच्चू सोलंकी, जितेंद्र शर्मा, मनोज जाटव, मनीष सिंह, राकेश सिंह, यशवंत, मनोज दुबे, तरुण जैन, बेताल सिंह, बिट्टू शर्मा, संजय गुर्जर आदि उपस्थित थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद सूरबंसी मुर्दाबाद 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 सूरबंसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद 5 लाख 10 लाख रुपए मांगता ठेकेदारों का भुगतान कराओ। ग्वालियर के विकास में सूर्यवंशी बाधा है। यदि सूरबंसी साहब के विकास में सूर नहीं हटाया गया, अगर सूरबंसी साहब को नहीं हटाया गया तो हम माननीय अमित शाह जी से मिलेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। यदि हमको न्याय नहीं मिलता है तो मुख्यमंत्री आवास पर धरने पर बैठेंगे, अपने वित्त परिवार को साथ लेके बैठेंगे, बच्चों को, बेटियों को, सबको लेके बैठेंगे। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है आपकी, और आज जो आपने यहाँ पर जो सी कार्यालय पर जो धरना प्रदर्शन किया, इसका क्या उद्देश्य था, जी बताएं। हमारा नाम है अमर सिंह, ठेकेदार, बहुत पुराने हम ठेकेदार, 12 पर के सफ़ेद। हमारा पेमेंट भुगतान के बारे में हमारी माप पुख्ता एमिया आदि सेकेंडरी ने अपनी कार्यालय में रखवा ली, और अभी तक हम 2-2 रुपये को तस रहे हैं। हमारे बच्चा फीस में बैठी है और हम बहुत में आएंगे 7वां में आएंगे। अब हम अपनी पेट्रोल डीजल डाले के भी दा करने के भी चक्कर में अब हमारी एमी को भुगतान करने की हम अनुमति कर रहे हैं, तो पैसे मांग रहे हैं, 5% मांग रहे हैं, कोई 10% मांगती है। हम उसमें से हम कहाँ से पैसे दे देंगे, इतना बचती ना, 1-2% तो हमको बच पाता, तो बच्चों को लालन पालन कर रहे हैं। तो ये जो आपकी जो मांग है, आपने कहा कि हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है, तो जो आपको जो वर्क ऑर्डर था, तो क्या वो काम पूरा हो चुका है या अभी वो बीच में अभी थोड़ा सा पेंडिंग है? नहीं, काम पूरा हो चुका है, बिल फाइनल है, 5 ऑर्डर लगे रखे है, काम पूरा हो चुका हो गया उसका। हाँ, फिर अब क्या दिक्कत आ रही है? अब भुगतान नहीं है, एमबी अपने पास ले रख ले। यदि कौन करेगा भुगतान आपका? कार्यपालन यंत्री। तो कार्यपालन यंत्री क्या कह रहे हैं? सूर्यवंशी साहब ने सारी एमबी मंगाकर, कौन है ये सूर्यवंशी जी? मुख्य अभियंता हैं, और सारी एमबी मंगाकर और भोपाल को ईएनसी को भी पत्र जारी कर दिया कि ठेकेदारों के कोई भुगतान ना किए जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, सूर्यवंशी साहब को अभी 1-1.5 साल करीब होने को जा रहे हैं। वर्तमान में 3 कार्यपालन यंत्री का, पहला नंबर मिस्टर ओम हरी शर्मा जी, दूसरा नंबर धर्मेंद्र यादव जी, तीसरा नंबर मनीष शर्मा जी, इनके द्वारा एमबीआर चेक नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? कि उस समय ये कार्यपालन यंत्री इसको 5% राशि देते थे। अब ये भदौरिया जी आ गए। भदौरिया जी ने कुछ ठेकेदारों के विचारों के अभी 6 महीने पहले किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का 4 लाख भुगतान किए। उसमें वित्तीय स्थिति वैसी संकट में थी।
अब उसमें से सारी एमबीएस सूर्यवंशी साहब ने अपने अधीनस्थ मंगा ली, जो कि मध्य प्रदेश शासन का सर्कुलर है कि मुख्य अभियंता को कोई अधिकार नहीं होता है एमबीए चेक करने का। और जो भी एमबीए चेक करते हैं, हमारा अनुबंध कार्यपालन यंत्री से होता है। अभी तक कार्यपालन यंत्री ही द्वारा भुगतान होते थे, कार्यपालन यंत्री पासवर्ड लगाते थे। अब मुख्य अभियंता यदि कार्यपालन यंत्री ने एमबीए भेजी हैं, मंगाई उनसे, तो मुख्य अभियंता को ही भुगतान करना चाहिए, 5 ऑर्डर भी उनको लगाना चाहिए, कार्यपालन यंत्री की पोस्ट खाली कर देना चाहिए सरकार को। नहीं तो ठेकेदार अभी 3 दिन पहले मिलने गए, आज ठेकेदार कई बार अपनी पीड़ा को सूर्यवंशी साहब को, एसी साहब को, सबको अवगत कराने गए, तो ठेकेदारों से कहते हैं कि अपने कार्यपालन यंत्री से बात करो। तो कार्यपालन यंत्री कहते हैं आचार्य जी अब मैं क्या करूं, एमबीओ रख लिए, चेक नहीं कर रहे हैं, अब मैं 10% राशि तुम अगर हमको दो तो उनको देना पड़ेगी। ये स्थिति आ गई। अब हम लोग वर्क करते हैं, 80% 90% वर्क होता है पूरा फुल, उसके बावजूद भी जीएसटी कई हम पे टैक्स करते हैं, उसके बावजूद अपनी पत्नियों की रकमें रख रखा के कैसे कर्ज में हम लोग काम करते हैं। लेकिन सूर्यवंशी साहब उनको तो 10% राशि चाहिए, उसके बाद मैं एमबीए भेजूंगा। जबकि अभी नया सर्कुलर में मध्य प्रदेश में नया सरकार ने एक रूल निकाला कि अधीक्षण यंत्री 20% से राशि ऊपर जाती है तो अधीक्षण यंत्री उसको चेक कर सकता है। हाँ, लेकिन नहीं, सूर्यवंशी साहब के कहने से अधीक्षण यंत्री को लिख दिया कि कुछ नहीं, इसको सस्पेंड करो, इसका ब्लैक लिस्ट करो, इस ठेकेदार को निपटा दो। अब ऐसी स्थिति में परसों हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे हैं। आज मैंने एडीएम ग्वालियर सीवी प्रसाद को एप्लीकेशन दी है, चंद्रशेखर बालम्बे अवर मुख्य सचिव हैं सीएम के, उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे हम परसों के दिन। और आज हम ठेकेदार सब लोग मिलने गए मुख्य अभियंता कार्यालय में, तो ठीक वहाँ उनको खबर लग गई तो अपने बंगले पे ही भाग गए, हमको छोड़ के मिलना ही नहीं चाहते। अब ऐसी स्थिति में ठेकेदार के साथ कोई घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। कोई ठेकेदार थोड़ा सा मैं रोकूंगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पर कई संख्या में शायद ठेकेदार लोग मौजूद हैं, तो कितने लोग हैं आप लोग जिनका पेमेंट रोका गया है? करीब सभी लोग हैं, करीब 250-300 लोग बैठेंगे, चले गए लोग। हाँ, 100-200 ठेकेदार। आज के समाचारों में इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए, नमस्कार।